गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है एज एड कंप्यूटर एंड इसको रिवीजन। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है IPv4 एंड IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। क्या होता है IPv4 एंड क्या होता है IPv6? इसका क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है वो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड 6। ये ऑब्लिक पे मैंने लिख दिया है IPV, मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड 6। पहले जो हमारा यूज होता था वो 4 यूज होता था, देन 6 क्यों यूज होने लगा? क्या रीजन था, किस कारण से हमको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लाना पड़ गया? तो आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले जो चलता था वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 चलता था। इसके कुछ यूनिक कारण रहे हैं। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम डिफरेंस बिटवीन पे चलते हैं एंड पहले हम उस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बाद 6 क्यों लाना पड़ गया। सपोज बात करते हैं हम 2000 से लेकर के 2010 के बीच में। अभी है 2025, जो कि इंडियन पॉपुलेशन मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा सबसे ऊपर पे चल रही है ना। तो इंडियन पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे चल रहा है। अगर किसी कंट्री में बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो इंडिया में ही है सबसे ज्यादा। इसके बाद देन चीन आता है, मतलब कि इसके बाद फिर देन अदर कंट्रीज आती रहती हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की, तो पहले क्या होता था, पूरा ग्लोबली मतलब अर्थ में जो हमारा नेटवर्किंग का यूज था या कहें जो लोग कीपैड फोन लेते थे तो बहुत कम मात्रा में थे। सपोज घर में एक ही फोन रहता तो वो भी कीपैड का है तो है, वरना वो भी नहीं है। या मोहल्ले में आपको एक टेलीफोन मिलता था, अदरवाइज आपको एक फोन मिल गया तो मिल गया कीपैड से पहले टेलीफोन चलते थे, उनसे पहले देन अलग अलग चीजें थी, अलग अलग यूज होते थे। उस समय की जनरेशन थी तो उस समय प्रोटोकॉल वर्जन 4 ही यूज होता था। प्रोटोकॉल वर्जन 4 का कहने का मतलब है जो हमारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल होते हैं वो 011010 ऐसे बिट्स में चलते हैं, 7 बिट्स में। ओके, 8 की बिट्स होती है हमारी 7 में, जिसमें हमारा एक नंबर चेंजेबल होता है। 0 रहेगा, 1 रहेगा, फिर वो चेंज होता जाएगा एंड देन डिजिट हमारी चेंज होगी। तो हमारा सिर्फ टोटल ऐसे जब हम करते थे तो हमारा सिर्फ 32 बिट्स लेंथ का, मतलब 7 8 16 8 24 8 32 8 लेंथ का होता था। देन एक मैंने बोला था चेंजेबल होता है, तो वो हमारा चेंज रहता है। 7 हमारा सेम हुआ, फिर हमारा 7 में भी चेंजेबल रहते हैं, एक हमारा वो चेंजेबल होता है। तो 32 बिट्स की जो लेंथ होती थी, 32 बिट्स की जो लेंथ है वो हमारा क्या होता था, कॉल जैसे मैंने कॉल करा तो कॉल की जो बेल जा रही है वो 32 बिट्स में नंबर जो वो है चेंज हुआ पड़ा है, ठीक है। दूसरे ने बंदे ने कॉल कर दिया, उधर उसका IP एड्रेस जा रहा है तो वो हमारा अलग रूट सिस्टम पे चल रहा है। ये वाला अगर सिस्टम बिजी हो रखा है, सपोज अगर ये 3 खंबे लगे हैं 4, अगर हम इस नेटवर्क के थ्रू ये यहाँ पहले मेरा कॉल मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये मिला दिया। अब होता है कि एक खंबा यहाँ भी था और एक यहाँ पर भी था, लेकिन अब अपने दूसरे बंदे ने कॉल करा, यहीं पे बैठा है वो भी, उसका हो सकता है नेटवर्किंग ये ले फिर इधर कहीं टकराए, फिर वापस जाके तब कॉल लगे। तो हो सकता है रूट सिस्टम क्या हो जाए, लंबा पड़ जाए, जो लेंथ हमारी होती है वो लंबी पड़ जाए। तो ये हमारा कभी कभी क्या होता है, कॉल के नेटवर्क वीक होने का कारण भी यही होता है। जब ये रूट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे चलता था। कहने का मतलब है, सपोज पहले आधार कार्ड जो बनते थे, जो हाई स्कूल के बच्चे होते थे, तो हमारा अरब तक करोड़ तक ही चलता था रोल नंबर, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं डिजिट का होता था। देन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होने लगी एंड उसके बाद होने क्या लगा, रोल नंबर है वो भी लंबा होता चला गया, है ना। तो सबका एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। हर एक फोन का तो यूनिक एड्रेस होता ही है होस्ट का। इसके साथ साथ जो जिस समय हम नेटवर्किंग से कनेक्ट होते हैं तो एक IP एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड देन हमारा किसी अगर सर्वर से हमारा मैसेज आता है तो IP के थ्रू आता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसी IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल की वजह से ही जो हम लोग ह्यूमंस का जो मशीन है मतलब फोन है वो भी ट्रैक करा जाता है। यही ट्रैक करने का, जिसको ट्रैक करना सिस्टम होता है, सिम का भी एक यूनिक एक एड्रेस होता है।
यही होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा फोन बढ़ते गए, लोग फोन की खपत ज्यादा होने लगी, लोग ज्यादा होने, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, देन फोन भी यूज होने लगे, जितनी भी हमारी डिवाइसेस वो ज्यादा यूज होने लगी, सर्वर का ज्यादा यूज होने लगा, लोड आने लगा एंड ट्रैफिक बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ, 2010 के बाद हमें लॉन्च करना पड़ा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बाद अगर फिर से अगर ऐसे ही हमारा होगा, मॉड्यूल या मशीन बहुत ज्यादा यूज होने लगेंगी, बहुत ज्यादा नेटवर्क की आवश्यकता होगी, प्रोटोकॉल की नेटवर्क की आवश्यकता होगी, तो हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 8 या 7 भी लॉन्च हो सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 चल रहा है, जिसमें हमारे बिट्स होते हैं 128। यहाँ पे 32 बिट्स है, 32 बिट्स के बाद 64 बिट्स कभी आया, अब 32 बिट्स फिर 64, अब यहाँ तो 128 बिट्स, मतलब 011001 ऐसे ही करके 128 होंगे समथिंग, मतलब इतना लंबा आईपी एड्रेस है। आप तो सिर्फ एक सिंपल सा फोन उठाया और फोन को उठा करके एक जगह से अपने फ्रेंड्स को, दूसरे फ्रेंड्स को कॉल कर लिया। अब ये इतना फास्ट होता है, इतनी रफ्तार में ये चीजें होती हैं कि हमें नहीं समझ आता है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा होता है आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है ना, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की वीडियोस देखिए, डेटा कम्युनिकेशन की ट्यूटोरियल्स की वीडियोस देखिए, आपको पूरा एक्सप्लेन मैंने करा इन डिटेल्स, टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल ये जो वीडियो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड 6 के लिए, तो मैं इस पे चलता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे 32 बिट्स लेंथ का एड्रेस होता है, इसमें हमारे 120 बिट्स लेंथ का एड्रेस होता है। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में हमारा IPv4 जो होता है, IPv4 में एड्रेस का एक बाइनरी नंबर होती है जिसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी मतलब 01 है एंड देन डेसिमल में हमारा कन्वर्ट होता है 0 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, एंड देन यहाँ बाइनरी हमारा 2 का होता है, डेसिमल हमारा फिर हमारा 10 का डिजिट का होता है, तो वो हमारा कन्वर्ट करता है। इसमें हमारा क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस भी बाइनरी नंबर होता है जिसे हेक्साडेसिमल है। अच्छा, एक होता है हमारा बाइनरी एंड, चलो इस पे टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, बाइनरी 2 से, एंड ऑक्टल मतलब 8 से, एंड देन हमारा होता है डेसिमल हमारा 10 से, एंड हमारा हेक्साडेसिमल जो होता है वो हमारा 16 से डिनोट कराता है। ठीक है, ये हमारा 2, 8, 10, 16 क्या है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है एक्सप्लेन कर दूंगा क्या प्रॉपर होते हैं। बाइनरी टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी, बाइनरी टू कन्वर्ट डेसिमल, डेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी, ऑक्टल कन्वर्ट टू डेसिमल, ऑक्टल कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट टू ऑक्टल। ये जो ये सब है टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर जो होता है वो हमारा डेसिमल में चेंज हो जाता है, मतलब कम बिट्स में जा रहा है 10 में, लेकिन यहाँ पर हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन हमारा 16 मतलब कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बिट्स बाइट्स बन रहे हैं, बिट्स हमारे 0101 करके ऐसे फॉर्म में बनते हैं, 8 बिट्स में तोड़ा जाता है, फिर उनका भी मेथड होता है, प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस होता है, वो फिर अपना कॉल जो होता है वो आपका कॉल कनेक्ट होता है, उसमें भी 7-8 लेयर्स का काम करती है। इसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन, अच्छा ये वर्ड आपने पहले सुन चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि मैंने हार्ड डिस्क में आपको एक्सप्लेन करा है, वही टॉपिक यहाँ पर आइए। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो डीफ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। कुछ नहीं, जो हमारी मेमोरी होती है उसका स्पेस खाली होता है, सेम टू सेम यहाँ नेटवर्किंग में भी होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन को सेंडर तथा फॉरवर्डिंग रिटर्न्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन जो खाली स्पेस है, अगर सर्वर पे हमारा स्पेस बचा हुआ है तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर तथा सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको सेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा मैसेज सेंड करता है, इनपुट करता है, एंड देन फॉरवर्ड वो फॉरवर्ड करेगा, टाइप करा मैसेज एंड देन फॉरवर्ड हुआ, रिटर्न्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन को ही परफॉर्म किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा खाली होता है, क्योंकि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 था तो वहां कम मात्रा में यूजेस थे, सर्वर पे लोड कम था, तो हमारा डायरेक्ट क्या करता था, सेंडर ने फॉरवर्ड करा, देन मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, सेंड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोसेस बनाया गया, फ्रेगमेंटेशन को परफॉर्म किया जाता है कि फ्रेगमेंटेशन को ही परफॉर्म करेगा, डायरेक्ट वही यूज करेगा। एंड 4 नंबर पॉइंट होता है, ये मोबाइल नेटवर्क के थोड़ा कम अनुकूल है।
मोबाइल नेटवर्क है, सपोज मोबाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भैया मोबाइल में तो आप साथ साथ क्रोम भी चला रहे हो, इसके साथ से यूट्यूब भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, फेसबुक, ट्विटर, मतलब सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर चला रहे हो। जैसे आपने बैक ट्रैकिंग किया, इधर कॉल भी लगा है, इधर यूट्यूब भी चल रहा है, तो यूट्यूब का अलग आईपी एड्रेस जुड़ा हुआ है आपका और कॉल का अलग चल रहा है। मतलब फोन में जो है वहां पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में हमारा चेंज बंद हो जाता है, एड्रेस हमारा चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा है। मतलब चेंज तो होता है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। प्रोटोकॉल वर्जन 4 होने के कारण, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, तो हमारे कम आईपी आ रहा है। ऐसा नहीं इतना भी कम नहीं आता है भैया, 32 बिट्स भी बहुत मायने रखता है, लेकिन क्योंकि उस समय, अब के समय में 2025 में जो जनरेशन चल रही है, इस टाइम अगर आप काम करोगे तो हो सकता है लोड ले, जो हमारा रीलोड होता है, पेज रीलोड होता है, वो क्यों, सर्वर डाउन है, इंटरनेट का इश्यू है, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आईपी नहीं सही से मिल रहा है, तो फिर वो कैसे प्रॉपर वर्क करेगा। तो यही कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू भी देखने को मिलता है, और भी समथिंग कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी होता है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए थोड़ा सा कम, थोड़ा बेनिफिट्स है, अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हमारा एकदम अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है। आगे की केस में 2030 या 2035 40 में कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे इंक्रीज होगा सर्वर, अब चूंकि एआई का जमाना चल रहा है, मेटा का जमाना चल रहा है, मेटा यूनिवर्स का चल रहा है, सारी जानकारी मेटा से मिलेगी, तो आगे मेटा ही पे काम होगा, है ना, एआई पे काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देन यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसमें हेडर फील्ड की संख्या, हमारी जो हेडर फील्ड होती है वो हमारी 12 होती है, इसमें हेडर फील्ड की संख्या हमारी 8 होती है, इसमें हमारा सिर्फ 12 है, इसमें हमारा 8 है। 8 6 नंबर पॉइंट है, ये न्यूमेरिक एड्रेस है जिसमें 4 फील्ड्स होते हैं, 1 जैसे कि मैंने बताया था 8 के जो 832, इसमें क्या होते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं जिसमें 8 फील्ड होते हैं, 816 824 845 ऐसे 8 डिजिट का चलेगा, तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इनको अलग कैसे करा जाता है, एक आईपी एड्रेस को यहाँ पे अलग करा जाता है, यह फील्ड्स डॉट के द्वारा सेपरेट होती, मतलब 4 हमारी है, उसके डॉट लगा है, फिर हमारी 4 है, फिर डॉट लगा है, फिर 4 है, फिर डॉट लगा है, फिर 4 है, ठीक है। देखा होगा कभी 0 1 0 1 0 0 फिर डॉट लगा है, फिर 1 1 0 0 1 1 फिर डॉट लगा है, फिर 1 1 0, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा 6 नंबर पॉइंट में इसमें हमारा कोलन का यूज कराता है। IPv4 में हमारा जो अलग कराता है, सेपरेट कराता है बिट्स को, वो डॉट के रूप में, यहां पे हमारा जो सेपरेट किया था वो कोलन के द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। 7 नंबर पॉइंट है, इसके पास आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। यहां पर हमारा क्या होता है, इसके पास आईपी एड्रेस की कोई भी क्लास नहीं होती, इसमें क्लास वाला सिस्टम ही नहीं है, उसमें यार क्लास वाइज क्लास ए, फिर उसका एक डिजिट बनेगा, क्लास बी बनेगा, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, टाइम लगता है प्रॉपर उसका, फिर फॉलो कराता है मेथड, फिर उसका निकाला आता है आईपी एड्रेस, देन वो एक वर्किंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्लास वाला कोई सिस्टम ही नहीं है भैया, आईपी एड्रेस की कोई भी क्लास नहीं होती, डायरेक्ट आप काम करो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 डायरेक्ट चलेगा, तो जरूरत अभी नहीं है, चाहे लोड बढ़े और चाहे घटे। 128 बिट्स बहुत बड़ी संख्या है, 128 बिट्स, इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, बहुत सारे सर्वर को यूज कर सकते हो, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। इसके पास सीमित लिमिटेड संख्या में आईपी एड्रेस होते हैं, यह बीएलएसएम को सपोर्ट करता है, वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क, इसके पास लिमिटेड है भैया, लिमिटेड मतलब एक फिक्स है। अब इतना आप सारे मान लो आईपी एड्रेस, अगर मान लो एक सपोज यूनिक्स, क्योंकि हो चुका है ऐसा, सारे आईपी एड्रेस अगर बिजी हो रखे हैं, तो अब किसी दूसरे पर्सन को आईपी चाहिए तो क्या होगा, नेटवर्किंग उसका डाउन हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं फेस करने को पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा, तो फिर उसका फोन लेने का फायदा ही क्या हुआ, इंटरनेट का रिचार्ज कराने का क्या फायदा होगा, इंटरनेट लेने का क्या फायदा होगा, प्रॉफिट क्या है उसको। तो यहाँ पर हमारा लिमिटेड, जैसे नेटवर्क कनेक्ट होगा तो दूसरे का ही साथ कंडीशन होगा, तो यहाँ पर ये सब कंडीशन को तोड़ते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आईपी एड्रेस होते हैं, यह वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करता है, और ये हमारा VLSM को सपोर्ट करता है। VLSM का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क, और यहां पर VLSM को ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसके पास भी बहुत बड़ी संख्या में लेंथ होती है, 128 बिट्स का होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लेंथ होती है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड नहीं होता है, इस पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो IPv4 IPv6 है, टॉपिक बहुत पूछा था, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक्सप्लेन कर दीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो प्रोटोकॉल वर्जन 4 हमारा पहले लॉन्च हुआ था, प्रोटोकॉल 6 वर्जन हमारा बाद में लॉन्च हुआ था। जब जनसंख्या हुई, जनसंख्या ही नहीं है, मेन डिवाइसेस यूज होने लगे, प्रोटोकॉल यूज होने लगे, IPv4 इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल बढ़ने लगे, एक साथ एक समय पे बहुत सारे काम करने लगा। कीपैड में क्या होता था, बस कॉल मिलाया हो गया, इंटरनेट का इतना कुछ यूज नहीं होते थे, कॉस्टली भी होता था और यूज नहीं होते। बट हाँ, रिलायंस जियो हमारा जब से लॉन्च हुआ है तब से इंटरनेट का एक क्रेज नहीं हो गया है। पहले तो फ्री, उसके बाद देन हम लोग रिचार्ज करते हैं, देन इंटरनेट का यूज करते हैं और डेली रूटीन में इंटरनेट यूज ही हो रहा है, लोग कर रहे हैं। जैसे कि मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये भी हमारा इंटरनेट की का पता लग रही है, इसमें भी एक लिमिटेड फिक्स कर दी जाती है, इतनी जीबी लगेगा, इतना डेटा लगेगा एंड देन रेंज के बाद एक लिमिटेड फिक्स है, ठीक है, लिमिट फिक्स है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप आज ये मेरी वीडियो देख पा रहे हैं यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में, अभी भी कोई अगर कोई समस्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कम वर्डों में लिखा है, 8 पॉइंट्स मिनिमम बहुत होते हैं, 5 भी आप लिख दोगे बहुत है, लेकिन कोशिश करिए 8 लिख के आइए और इन डिटेल में थोड़ा और डिटेल्स में लिखिए। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा लंबी वीडियो ना हो या आप बोरिंग हो जाओगे, इसलिए आप कम शब्दों में और कम टाइम में अच्छे से ये टॉपिक समझ सकते हो, एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और इस टॉपिक की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं कुछ टॉपिक क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से उसको अगेन फिर से शूट करूंगा और फिर से बना करके और वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करके और कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।